हेलो फ्रेंड्स, अशोकाश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डे 4 है आज और आपको कुछ प्रोग्राम हमने जो स्टार्ट किया आपको सारी बातें बताई दी हैं। तो आज जो है आपको पीछे आपने डे 3 में आपने रिवीजन कर लिया होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा। डे 1 और डे 2 में जो भी आपको मटेरियल या टॉपिक बताए गए थे डे 2 और डे 1 में, तो आपने उनको कवर कर लिया होगा डे 3 में, क्योंकि डे 3 रिवीजन का था। आज डे 4 है और संडे सैटरडे छुट्टी रहेगी। हालांकि कल संडे था इसलिए मैंने जो है संडे को भी दे दिया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। एकदम से छुट्टी दे देते तो आप लोग यही सोचते कि सर देखिए 2 दिन के बाद छुट्टी दे दिए। तो छुट्टी करते रहेंगे, लेकिन अभी वैसे छुट्टी वाले दिन रिवीजन ही करना है, इसलिए मैंने रिवीजन की क्लास डाली थी आपको। तो आज आपको जो है एलसीएम और एचसीएफ कवर करना है मैथ में, और कॉम्प्रिहेंशन कवर करना है। ठीक, कॉम्प्रिहेंशन कम से कम 5 कॉम्प्रिहेंशन आप प्रैक्टिस करिए। हालांकि 2011 के कॉम्प्रिहेंशन बड़े बड़े हैं, तो आप 2 कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे तो 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक, तो इतना आप कर चुके होगे, मतलब कर लोगे आज। और पॉलिटी में आपको संविधान की प्रस्तावना पढ़नी है। इसमें भी सवाल हर 2-3 साल के गैप में बन जाता है, इसलिए जो है इसको छोड़ना नहीं है, पढ़ लीजिए। 2021 में सवाल बना था, इसीलिए मैंने डाल दिया यहाँ पे। हालांकि मैं रिपीटेशन क्वेश्चंस और रिपीटेशन थीम्स बताता रहता हूँ, तो आप लोग अगर उसको देखते होगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर 2020 में और 2017 में ऐसे प्रश्न बने हैं, और इसमें खास करके संशोधन को पढ़ लेना, कब कब संशोधन हुआ है। ठीक है, संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में। फिर सरकार की प्रणाली, इसमें आपको संसदीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था, ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी। 5-5, 10-10 पेज के हैं, पढ़ लेना है। क्योंकि लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक जो पढ़ रहे होंगे उन्हीं में से मटेरियल आपको टॉपिक्स बता रहे हैं, तो आप उसको अगर पढ़ रहे होगे तो उसी से कवर कर लीजिए। या कोई और पुस्तक आप पढ़ रहे होगे तो उससे भी कवर कर सकते हो। टॉपिक तो आपको हम दे ही रहे हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसलिए ये बता रहे हैं। ठीक, फिर इसी तरह से आपके पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। आप स्टेट पीसीएस भी दोगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी से तैयार करते रहिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस भी 6 महीने बाद होगा। तो आप यहाँ से अगर अच्छी तैयारी जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं ऐसे करते रहोगे तो आपका बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद इकोनॉमी में आओगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है, भुगतान संतुलन और इन्फ्लेशन, इनसे सवाल बनते हैं, इसलिए मैंने इनको रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इतना दोस्तों करते रहिए। बाकी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता रहता हूँ बीच बीच में आपके विश्वास के लिए। हालांकि आप चाहो तो पीवाईक्यू की नज़र, हमारी प्लेलिस्ट पड़ी, वहाँ भी देख सकते हो जाकर के क्वेश्चनों को, क्योंकि क्वेश्चन हम कहीं इतने क्वेश्चन हमने देख लिए हैं आपके सामने। पहली बात तो आप ऐसे देख लीजिए कि हम जब पीवाईक्यू की नज़र चला रहे हैं, डिटेल एनालिसिस चला रहे हैं, तो संभवता है कि हमने प्रश्नों को अच्छे से देखा होगा। मेंस भी मैंने पीवाईक्यू कराए तो मेंस के भी प्रश्न देखे होंगे, तभी मैं ये टॉपिक्स बता रहा हूँ कि यहाँ से सवाल बनते हैं। तो अंधी दौड़ में आपको शामिल नहीं होना है, बहुत साइंटिफिक तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब फालतू बात ना करते हुए यही समाप्त करते हैं, और ऐसे आप तैयारी करिए। धन्यवाद।